नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका एक नई और जबरदस्त वीडियो में। सो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ सीखेंगे कि कैसे इन्हें आप इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं और इनका यूज कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 100% यह वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप इन्हें इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। एक एक करके आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा पहला शब्द क्या है, 80। तो यहाँ पर देखिएगा पहला शब्द है 80, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, 8, 80, इसे पढ़ेंगे 8। अब इस 8 का मतलब क्या होता है, 8 मतलब होता है पर। 8 मतलब क्या होता है, पर। मतलब इस ऐड का प्रयोग किया जाता है जैसे आप कहीं छोटे जगह पर हैं तो वहां पर उसके लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्टेशन पे हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई एम एट द स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पर हूं। तो ऐड मीन्स होता है पर। ऐड मीन्स क्या होता है, पर। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है बी वाई। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा बाई। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे बाई। अब इस बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का मतलब द्वारा भी होता है या फिर से भी बोल सकते हैं, द्वारा या फिर से। जैसे मैं कार से जाता हूं, आई गो टू बाई कार, तो बाई मीन्स द्वारा भी होता है या फिर से भी बोल सकते हैं, दोनों मतलब होता है। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड क्या है, ओ एफ। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, ऑफ पढ़ेंगे। इसे पढ़ा जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है या फिर की होता है, के। तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे का लिखना हो, की लिखना हो या फिर के लिखना हो, तीनों के लिए ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, अगला वर्ड है आई एन। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा इन। और इस इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है में। इन का मतलब होता है में। जैसे मैं घर के अंदर हूं, यानी मैं घर में हूं, आई एम इन द हाउस, तो इन मिस होता है में इनका मतलब हो जाएगा में। अगला वर्ड देखिएगा ओ एन। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे ऑन, ओ एन, ऑन। आन का मतलब क्या होता है, आन का मतलब भी होता है पर। आन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, आन का मतलब भी होता है पर। जैसे बुक जो है टेबल पर है तो आप क्या बोलते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन मिस होता है पर। ऑन का मतलब भी होता है पर और एट का मतलब भी होता है पर, लेकिन दोनों में अंतर है। ऑन का मतलब जैसे कोई चीज है, किसी चीज के ऊपर रखी गई है तो हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है टू। अगला वर्ड क्या है प्यारे मित्रों, टू। तो इसे पढ़ेंगे टू। और इस टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब से भी होता है और कहीं कहीं पर टू का मतलब नहीं निकलता है, तो टू के लिए आप से का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर जैसे मैं मार्केट जाता हूं तो आई गो टू द मार्केट, वहां पर टू का मतलब नहीं होता है। अब देखिएगा अगला वर्ड क्या है, यूपी। तो इसे पढ़ेंगे अप। यूपी, इसे क्या पढ़ेंगे, अप पढ़ेंगे। देखिएगा अप। अप मीन्स क्या होता है, अप मीन्स होता है ऊपर। अप मीन्स क्या होता है प्यारे मित्रों, ऊपर। जैसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो हम अप का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है ऑफ। इसे क्या पढ़ेंगे, ओ डबल एफ। तो इसे पढ़ा जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद। ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद। ओ डबल एफ रहेगा तो इस ऑफ का मतलब हो जाएगा बंद। और अगर ओ एफ केवल रहेगा तो ऑफ का मतलब हो जाएगा का या फिर की या के, ये तीनों होता है। तो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, एफ ओ आर। तो इसे पढ़ेंगे फॉर। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, फॉर। एफ ओ आर, फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है प्यारे मित्रों, के लिए, एफ ओ आर। अगला वर्ड है ओ यू टी। तो इसे पढ़ेंगे आउट, ओ यू टी, आउट। आउट मीन्स क्या होता है, आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है प्यारे मित्रों, बाहर होता है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर।
अगला वर्ड है OVER, तो इसे पढ़ेंगे ओवर, OVER ओवर। तो ओवर का मतलब खत्म भी होता है, जैसे कोई चीज ओवर हो जाता है मतलब खत्म हो गया, और ओवर का मतलब ऊपर भी होता है। ओवर का मतलब ऊपर, जैसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उससे सटा हुआ ना हो तो हम उसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा अगला वर्ड क्या है, WITH, तो इसे पढ़ेंगे विथ। क्या पढ़ेंगे, विथ। विथ मतलब होता है साथ। विथ मतलब क्या होता है दोस्तों, साथ होता है, विथ, WITH। अगला वर्ड देखिएगा LIKE, तो इसे पढ़ा जाएगा लाइक, LIKE, लाइक। लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब होता है पसंद। लाइक मतलब पसंद भी होता है, और लाइक का एक अर्थ और होता है, जैसे प्रकार, लाइक मतलब तरह होता है, जैसे कोई चीज है किसी की तरह है तो उसके लिए लाइक का प्रयोग करते हैं। लाइक मीन्स होता है पसंद भी होता है, और लाइक मीन्स होता है तरह भी होता है। अगला वर्ड है INTO, तो इसे पढ़ेंगे इनटू। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे इनटू। अब इस इनटू का क्या मतलब होता है, इनटू का मतलब होता है में। इनटू का मतलब में, जैसे यहाँ पर हमने देखिए बताया इन मतलब होता है में, तो इन और इनटू में क्या अंतर है। इन का मतलब कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर पहले से है तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे कमरे में कोई चीज पहले से है तो हम इन का प्रयोग कर देते हैं। और अगर कोई चीज मतलब जैसे आप कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए नदी में अगर पहले से हैं तो वहां पर इन का प्रयोग करेंगे, इन द रिवर। और अगर आप नदी में कूद रहे हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो यही दोनों में अंतर है, इन का मतलब भी होता है में और इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन यही दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला वर्ड क्या है, NEAR, तो इसे पढ़ेंगे नियर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, नियर, NEAR। नियर मतलब होता है पास। नियर मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है FROM, तो इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, फ्रॉम का मतलब होता है से। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है UPON, तो इसे पढ़ेंगे अपान, UPON, अपान। अपान का मतलब भी होता है ऊपर, अपान का मतलब भी होता है ऊपर, UPON। आगे देखिएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है, अपान का मतलब भी होता है ऊपर, PAST, तो इसे पढ़ेंगे पास्ट, PAST, तो इसे पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट मतलब होता है कोई चीज बीता हुआ तो उसे बोल सकते हैं पास्ट। जैसे मान लीजिए कोई समय बीता हुआ तो हम उसे पास्ट बोलते हैं, तो पास्ट मतलब बीता हुआ समय बोल सकते हैं। ABOUT, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अबाउट, ABOUT। अबाउट मीन्स होता है बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है, बारे में, यानी किसी चीज के बारे में तो वो बोल सकते हैं अबाउट। जैसे वह मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, तो अबाउट मीन्स होता है बारे में, यानी वह मेरे बारे में बात कर रहा है। अगला वर्ड है SO, तो इसे पढ़ेंगे शो, SO, शो। शो मीन्स क्या होता है, शो मीन्स होता है इसलिए। शो मीन्स क्या होता है प्यारे मित्रों, इसलिए, SO, शो। शो का मतलब हो जाएगा इसलिए। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है ABOBE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एबव। क्या पढ़ेंगे, एबव। एबव का मतलब क्या होता है, एबव का मतलब भी होता है ऊपर, एबव का मतलब भी होता है ऊपर, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ALONG, तो इसे पढ़ेंगे एलोंग। क्या पढ़ेंगे, एलोंग, ALONG, एलोंग। एलोंग का मतलब हो जाता है साथ है, एलोंग का मतलब साथ या फिर से भी बोल सकते हैं, एलोंग। अगला वर्ड है DOWN, तो इसे पढ़ेंगे डाउन। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, डाउन, DOWN। डाउन का मतलब होता है नीचे, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, DOWN। अगला वर्ड है BEFORE, तो इसे पढ़ेंगे बिफोर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, BEFORE, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश को सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश 100% सीख जाएंगे। एकदम से आपको ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एकदम से आपको तुरंत ही इंग्लिश समझ में आ जाए और आप इंग्लिश को बोलने लग जाएं, इंग्लिश को पढ़ने लग जाएं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को समझना है, तो ही आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एकदम से तुरंत इंग्लिश सीख जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अगला वर्ड है AFTER, तो इसे पढ़ेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है,
आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला वर्ड है BELOW, तो इसे पढ़ेंगे बिलो, BELOW, बिलो मीन्स क्या होता है, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब क्या होता है नीचे, BELOW, INSIDE इसे पढ़ेंगे इनसाइड, क्या पढ़ेंगे इनसाइड, INSIDE, इनसाइड मीन्स क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इनसाइड का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों अंदर, INSIDE, BEHIND इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिहाइंड, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, BEHIND बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो जाएगा पीछे, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला वर्ड है EXCEPT, तो इसे क्या पढ़ेंगे एक्सेप्ट, क्या पढ़ेंगे एक्सेप्ट, इसे पढ़ा जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है छोड़कर, यानी किसी चीज को छोड़कर, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, DURING इसे पढ़ेंगे ड्यूरिंग, क्या पढ़ेंगे ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों दौरान, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब हो जाएगा दौरान। अगला वर्ड है SINCE, इसे क्या पढ़ेंगे सिंस, SINCE, सिंस मीन्स क्या होता है, सिंस मतलब होता है से, सिंस का मतलब हो जाएगा से। THROUGH इसे पढ़ेंगे थ्रो, THROUGH इसे पढ़ेंगे थ्रो, थ्रो का मतलब होता है होकर, थ्रो का मतलब होता है होकर, THROUGH, थ्रो का मतलब हो जाएगा होकर। TOWARD इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा टूवर्ड, क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, जैसे वह मेरी ओर आ रहा है, ही इज कमिंग टूवर्ड मी, यानी वह मेरी ओर आ रहा है, तो टूवर्ड का मतलब होता है की ओर। UNDER इसको पढ़ेंगे अंडर, UNDER इसे क्या पढ़ेंगे अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे। POWER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पावर, क्या पढ़ेंगे पावर, POWER, पावर मीन्स होता है शक्ति, पावर का मतलब होता है शक्ति, POWER, पावर का मतलब हो जाएगा शक्ति। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे मित्रों कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिएगा WITHIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विदिन, इसे क्या पढ़ेंगे विदिन, विदिन का मतलब होता है में, विदिन का मतलब होता है में, जैसे किसी के, जैसे वह 2 दिन में वापस आएगा तो वहां पर विदिन का प्रयोग करेंगे, मतलब समय अवधि के बताने के लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है। OUTSIDE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आउटसाइड, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों आउटसाइड, इसे पढ़ा जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। THROUGHOUT इसे क्या पढ़ेंगे थ्रो आउट, क्या पढ़ेंगे थ्रो आउट, इसे पढ़ेंगे थ्रो आउट, थ्रो आउट का मतलब भी होता है होकर, थ्रो आउट मतलब होकर। UNTIL इसे क्या पढ़ेंगे अंटिल, इसे पढ़ेंगे अंटिल, UNTIL, अंटिल मीन्स होता है जब तक, अंटिल मीन्स होता है जब तक, UNTIL, अंटिल का मतलब हो जाएगा जब तक। BOX इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बॉक्स, BOX इसे पढ़ेंगे बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा, यानी किसी चीज का डिब्बा हो सकता है तो उसे क्या बोलेंगे बॉक्स बोला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को धीरे धीरे सीखना है। जब आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के मीनिंग हो जाएंगे तो कोई भी चीज इंग्लिश में रहेगा तो आप समझ पाएंगे। अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता रहेगी तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश की बहुत सारे मीनिंग सिखाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूं। तो अगर आप इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।